उसके लिए जैसे अपने बच्चे थे वैसे ही उसके देवर जी के बच्चे थे। अभी तक सुधा और माधव सबके लिए करते थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उन्होंने भी सबकी देखा देखी वैसा ही करना शुरू कर दिया तो देवरानी नैना को मिर्ची लगने लगी। वो अपने पति के उल्टे सीधे कान भरती रहती। अब सुधा तो अपने देवर से देवरानी की शिकायत करने जाती नहीं थी, लेकिन नैना इस बात का खूब फायदा उठाती और जरा जरा सी बात खूब नमक मिर्च लगाकर अपने पति राघव को बताती। वो भी अब अपनी भाभी सुधा को ही गलत ठहराते। एक दिन देवर जी किसी बात पर सुधा पर तंज कस रहे थे तो सुधा से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, भैया आप तो मेरे साथ इतने वक्त रहे हैं, आपको कभी लगा मैं इस तरह की चालाकियां करती हूँ? मैं या आपके भाई जब भी कहीं जाते, यहाँ तक कि मैं मायके भी जाती, तो आपके लिए, ननद जी के लिए, घर में सबके लिए सामान लेकर आती थी। कभी कोई भी खाने पीने का सामान आप लोगों से छुपाकर नहीं रखा। आप लोगों को मेरे कमरे में जाने की, मेरी अलमारी, बेड बॉक्स, यहाँ तक कि कमरे की हर चीज छूने की, इस्तेमाल करने की आजादी थी। मैंने कभी मुंह नहीं बनाया। ये तो जब से नैना आई है वो ये सब बहुत करती है। पहले जब मैं उसकी हरकतों पर टोक देती थी तो वो झगड़ा करने लगती थी। घर में कलह क्लेश ना हो, घर की सुख शांति बनी रहे, इसलिए मैंने कहना छोड़ दिया और चुप रहकर जैसे को तैसा व्यवहार करने लगी। तो अब सबको बुरा क्यों लग रहा है? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? कब तक ऐसे लोगों के सामने अच्छाई का परिचय देती रहूं जिनके लिए मेरी कोई कीमत ही नहीं? बस मेरी आदत नहीं कि घर की एक एक बात मैं आपसे बताने आऊं, और नैना इसी बात का भरपूर फायदा उठाती है। वो आपको सारी बातें ऐसे बताती है जैसे सारी गलती मेरी ही हो। आप भी भूल जाते हैं कि मैं कैसी थी और अब ऐसा क्यों करने लगी। राघव का सिर शर्म से झुक गया। आप कह तो सही रही हैं भाभी, गलती मुझसे ही हो गई। जो नैना की बातों में आकर मैंने आपको गलत समझ लिया और उसका साथ दिया। मैं ही अगर उसको ये कहकर डांट देता कि भाभी ऐसी नहीं है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, तो शायद उसकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं पड़ती। देवर जी अपनी गलती समझ गए थे और उन्होंने उसे सुधार भी लिया, लेकिन उनकी पत्नी नैना अपनी करतूतों को सामने आते देख सुधा से और भी ज्यादा चिढ़ने लगी। वो अपने ही किए पर कायम रही तो फिर सुधा ने भी उसके साथ जैसे को तैसा वाला ही व्यवहार रखा। उससे निश्चित दूरी बना ली। कई बार रिश्तों के बीच छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है। इन छोटी छोटी बातों से सुधा और नैना का रिश्ता जिंदगी भर के लिए खट्टा हो गया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।